नमस्कार साथियों। तो आज दिन बात का चैप्टर है आपका 6। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। तो ये चैप्टर 6 का तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो है। तो प्रश्न नंबर है आपका 331। वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? नंबर ए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए निर्देश। सेकंड, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए किसानों के एक नए वर्ग का सृजन। फोर्थ, भूमि के वास्तविक मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो 331 प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि जो वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने यानी कि जो लागू की थी वो उसका प्रमुख कारण क्या था? तो वह प्रमुख कारण था आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। तो ये आपका कारण था किसका? 331 का प्रश्न। तो वारेन हेस्टिंग द्वारा भू राजस्व की पंचवर्षीय कृषि व्यवस्था परिवर्तित करने का प्रमुख कारण क्या था? कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भू राजस्व की व्यवस्था करने में हेस्टिंग्स की अक्षमता। 331 का ऑप्शन कौन सा है आपका? बी। अगला प्रश्न आपका 332। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में एक अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? यानी कि इन्होंने आयोग बनाया था, उसका नाम क्या था? अमीनी कमीशन। कब? 1776 में। तो फर्स्ट, भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए। सेकंड, भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। थर्ड, नए उपनिवेश के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने की रीत तैयार करने के लिए। फोर्थ, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो प्रश्न आपका क्या है? 332। वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो वह उद्देश्य आपका क्या था? तो वह उद्देश्य था आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो 332 प्रश्न क्या है आपका कि वारेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो क्या उद्देश्य था आपका? भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थित सूचना एकत्रित करने के लिए। तो 332 का ऑप्शन कौन सही है? डी। अगला प्रश्न आपका 333। किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जिलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, मर्किस वेलेजली, जॉन मैकफरसन। तो किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जिलों में बांटा गया तथा प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया? तो वह अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वह था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए। तो 333 का आपको ऑप्शन कौन सही है? ए। अगला प्रश्न आपका 334। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। सेकंड, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक शक्ति बनाना। थर्ड, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। फोर्थ, उपयुक्त बी, ए तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो 334 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त संरचना लागू किया था उसके बाद क्या है? कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। कारण क्या था कि निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो आप प्रश्न समझ चुके होंगे, हम जानते हैं। तो प्रश्न आपका ऑप्शन क्या सही है इसका? वह है आपका डी, उपयुक्त बी, ए तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, यानी कि इनमें से एक भी कथन आपका सही नहीं है। तो 334 प्रश्न क्या कह रहा है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो इनकी क्या है? टैक्स प्रणाली इनकी ज़्यादा थी, 89% ये ले रहे थे जमींदारों से। जमींदारों के पास 11% बच रहा था। अब बताओ वो 11% में वो किसानों से ले, तो किसान तो वैसे ही कंगाल हो गया, उसको क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो इसलिए काफ़ी विवाद रहा है ना। तो पहला क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। बी, रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सख्त बनाना।
ठीक है, उन्हें तो किसी को भी सख्त नहीं बनाता, चाहे जमींदार हो चाहे रैयत हो। सी, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, वो क्या चाहते थे कि न्याय पद्धति अधिक कुशल हो, उपरोक्त उनमें से कोई भी नहीं। तो वो कोई भी नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि अधिक से अधिक भारत को लूटा जाए, और वो लूटने में सफल भी हुए। अगला प्रश्न 335, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इटली, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में जो न्यायिक संगठन की स्थापना करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? वह था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। तो 335 का ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए। अगला, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1924, 1952, 1871, 1911। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये कब अधिनियमित हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, 1871 में। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? 1871 में। अगला प्रश्न आपका 337, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? प्रांतीय कोर्ट, सर्किट कोर्ट, सदर दीवानी, सदर नियामत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया? तो कौन सा सर्वोच्च कोर्ट था? वह था आपका सदर नियामत, ऑप्शन नंबर डी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में किस कोर्ट को फौजदारी अपील करने का सर्वोच्च कोर्ट माना गया था? वह कौन था? आपका सदर नियामत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। तो 338 प्रश्न आपका क्या है कि भारत के निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? वह कौन थे? आपके लॉर्ड कैनिंग। तो ये काफ़ी विद्वान है, ठीक है, काफ़ी अध्ययन भी कर रहे हैं। तो भारत के निम्न वायसराय में से किसने काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, सहकारी साख सुझाव किसने दिया? एड्रियन कोल्ट, फ्रेडरिक निक्सन, कॉर्नवालिस, फ्रेडरिक बेकर। प्रश्न क्या है 339, सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? तो कौन अंग्रेज अधिकारी था? वह था आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक निक्सन। ठीक है, तो सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? फ्रेडरिक निक्सन ने। अगला प्रश्न आपका 340, भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस, एल्फिंस्टन। तो ये भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वह किसने लागू किया था? वह लागू किया था ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। तो 340 प्रश्न क्या है कि भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? वो किसने लागू किया था? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर